हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम प्रियांशी झा। तो फाइनली मुझे यूनिट टेस्ट से छुटकारा मिल चुका है, मतलब मेरे सारे टेस्ट खत्म हो चुके हैं। और अगर मैं बताऊं कि मैंने किस तरह से सारे टेस्ट दिए हैं, आई मीन कैसे गए मेरे यूटी, तो ऑनेस्टली जिस तरह की प्रिपरेशन मैं करके गई थी उस हिसाब से सब ठीक ही गए हैं। लाइक मैथ्स तो भाई कुछ ज़्यादा ही बेकार गया है मेरा। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर सब्जेक्ट में मेरे 19-20 आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बट जो भी है, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट रहेगा। मैं अपने फर्स्ट यूटी के मार्क्स बताने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, एंड इफ यू वांट क्वेश्चन papers, do let me know. Anyways, in this video I will be showing you that how I am studying on normal school days, like how I am managing self study and homeworks. तो क्लासेस लेनी तो मैंने भाई कब का छोड़ दी है बिल्कुल ही। तो अब मेरा सारा शेड्यूल विदाउट लाइव क्लासेस वाला है, एंड मैंने डेडिकेटेड हूँ सिर्फ अपना मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस खत्म करने के लिए। एंड अभी के लिए यही मेरा प्राइमरी गोल है। तो डेली स्कूल से आने के बाद मैं शाम में सो जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। फिर शाम में 6:30 और समथिंग के अराउंड उठ के आई डिसाइड टू स्टार्ट स्टडिंग, बिकॉज मेरे रूटीन में से पढ़ाई का नामो निशान मिट चुका है। बट नेवर माइंड, सबसे पहले मैं पढ़ने बैठती हूँ इंग्लिश। एंड मैं खुशी से ये कह सकती हूँ कि अब इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट नहीं है मेरा जिसे मैं पूरी तरह निगलेक्ट कर रही हूँ। लाइक ऑनेस्टली अभी कुछ टाइम से इंग्लिश पे मैं फोकस कर रही हूँ, एंड जिस तरह का बेकार टेस्ट मैंने दिया है इंग्लिश का, उस हिसाब से तो मुझे इंग्लिश पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं इंग्लिश बैच से या ऑनलाइन नहीं पढ़ती। लाइक मैंने अभी तक एक भी क्लासेस नहीं लिया है इंग्लिश की, बिकॉज स्कूल में ही हमको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा देती है हमारी मैम, स्पेशली स्टोरीज वगैरह। तो मुझे कभी आके एक्सप्लेनेशन वीडियोज या लेक्चर देखने का मन ही नहीं करता। बट अभी आई वॉज वॉचिंग अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ द पोम अ टाइगर इन द जू, बिकॉज मुझे ये उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुई थी ये पोएम। और स्कूल में जब इस पर फर्दर डिस्कशन होगी तो मैं एकदम चुप और अनजान सी ना बनी रह जाऊँ, इसलिए जिस दिन ये पोएम स्कूल में करवाई थी उसी दिन मैंने इसको घर पे भी कंप्लीट कर लिया, ताकि एटलीस्ट किसी सब्जेक्ट में तो मेरे स्कूल के साथ सिलेबस चलता रहे, और चैप्टर की बाकी चीज़ जैसे थीम, कैरेक्टर स्केच, मैसेज, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह वगैरह, ये सब तो मैं खुद ही एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस कर लेती हूँ एग्जाम के टाइम। वैसे मैं ये सब प्रैक्टिस नहीं करती। एंड मुझे इंग्लिश के यूटी के मार्क्स भी पता चल गए हैं, बट मैं एक साथ ही सबके मार्क्स शेयर करूंगी जब मुझे पता चल जाएंगे सबके। एनीवेज, आधे घंटे के अंदर ही मैंने ये पोएम खत्म कर दी थी। उसके बाद वैसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के मैंने इंग्लिश का वर्क कंप्लीट किया, जो कि ऑब्वियसली पढ़ाई के वक्त नहीं करना चाहिए था। पर पता नहीं मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई नोटबुक का काम पेंडिंग रहता है तो मुझसे बाकी पढ़ाई होती ही नहीं है। बट इट्स ओके, अगर ध्यान से काम करती हूँ तो साथ के साथ रिवाइज भी हो जाता है। तो इसीलिए इसी के साथ मैंने अ टाइगर इन द जू के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। फिर मैंने उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं लगातार पढ़ती ही जा रही हूँ या फिर मैं फ़ोन वगैरह चलाती नहीं। ऑब्वियसली मैं बहुत डूम स्क्रोलिंग करती हूँ, बट एनीवेज आफ्टर सम टाइम मैं वापस आ जाती हूँ पढ़ने के लिए, एंड आई वॉज रिवाइजिंग लाइव प्रोसेसेस। एंड सी, होता क्या है कि मैं समझ ही नहीं आता मेरे को कभी कभार कि मैं क्या पढ़ूँ, क्योंकि टू डू लिस्ट वगैरह सब मैंने बनानी छोड़ दिया है। तो मेरे दिमाग में रहता नहीं है कि मैं अब क्या पढ़ूँ या फिर मैं क्या स्टार्ट करूँ नया। तो मैं हमेशा कुछ न्यू पढ़ने की जगह रिवाइज करने बैठ जाती हूँ। एंड सिंस दिस चैप्टर इज़ वेरी लेंथी एंड रिच इन कॉन्टेंट, तो इसे एक बार में रिवाइज करने से अच्छा है कि एक एक टॉपिक रिवाइज करें। सो अपने यूनिट टेस्ट के लिए मैंने न्यूट्रिशन वाला पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो इसलिए अभी मैं कर रही हूँ रेस्पिरेशन टॉपिक को रिवाइज। सो पहले तो मैं नॉर्मली अपने नोट से रिवाइज कर रही हूँ, एंड फिर खुद लिख के क्विक रिकॉल। और वैसे तो मैंने क्लासेस लेनी बिल्कुल ही छोड़ दिया है, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि बैच में आखिर चैप्टर कौन सा चल रहा है। इनफैक्ट मुझे किसी भी सब्जेक्ट का अपडेट नहीं पता कि आखिर बैच में चल क्या रहा है। पर मिड टर्म के लिए मैंने जो 2 चैप्टर मेन है बायो की, वो कंप्लीट कर ली है, जो कि लाइव प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। बस रिवीजन एंड बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए अब मैं बायो बैच में से अभी तो करूंगी नहीं मिड टर्म तक, बट रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, इसलिए रिवाइज तो करना ही करना है। एनीवेज, मुझे एनसीईआरटी रीडिंग तो पसंद नहीं है बिल्कुल भी, बट आफ्टर रिवाइजिंग रेस्पिरेशन के सारे नोट्स मैंने एनसीईआरटी रीडिंग भी करी थी, क्योंकि अब क्या ही कर सकते हैं, है ज़रूरी तो करना ही पड़ेगा। वैसे तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि मेरी बुक कितनी साफ सुथरी है, इतनी साफ है कि साफ साफ पता चल रहा है कि मैं एनसीईआरटी छूती ही नहीं हूँ बिल्कुल। बट आई विल ट्राई कि मैं प्रॉपर हर चीज़ के साथ एनसीईआरटी पे भी फोकस करूँ। तो फिर मैंने ब्रेक लिया था डिनर के लिए। वैसे भी एनसीईआरटी का थोड़ा पार्ट मैंने डिनर से पहले कवर किया था, और बाकी सारा फिर मैंने बाद में किया था। फिर वैसे तो मुझे इसके बाद सो जाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, बट नेक्स्ट डे मेरी पीटीएम थी, इसलिए मेरी छुट्टी थी। सो दैट्स वाई लेट नाइट जगने से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वरना स्कूल डेज में तो आई ट्राई कि मैं जल्दी ही सो जाऊँ। एनीवेज, फिर मैं करने बैठती हूँ हिंदी में मेरे को अलंकार करने थे। इसमें मुझे थोड़ा सा होमवर्क करना था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो साथ साथ में मेरे को रिवाइज भी करना था अलंकार, क्योंकि 10th में अलंकार मेरे को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगने लगे हैं। एंड सच में पर्सनली मुझे अलंकार या पोएटिक डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए मैं इन सब पे भी थोड़ा ध्यान दे ही देती हूँ। तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं, मुश्किल से 20-30 मिनट लगा के मैंने जस्ट 1-2 डेफिनेशंस लिखे एंड एग्जाम्पल्स लिखे अच्छे से। फिर मैंने सब कुछ रीड करके पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया आज के लिए, एंड 12 बज गए थे तो मैं सोने चली गई। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर एंड बाय।